Assalamualaikum dear student. Hope you all doing well and studying as well. Okay, today we are going to start our unit number 5 and its name is the life cycle of plant. तो स्टूडेंट्स हम इस यूनिट में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स से जो डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जैसे फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सीड, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी यूनिट से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है प्लांट्स एंड फ्लावर, यानी कि हम सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और फिर साथ ही साथ प्लांट्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे, डेट इज फ्लावर। तो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में अगर आप देखें तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स लिविंग थिंग्स है। जैसे हम ह्यूमंस लिविंग थिंग्स हैं, हम सांस लेते हैं, हमें फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह से प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है। उन्हें फूड की ज़रूरत है, उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उनकी भी अपनी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। अब प्लांट्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस तो अपना फूड प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, बट प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अगर प्लांट्स के साइजेस की बात की जाए तो प्लांट्स डिफरेंट साइजेस में होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट साइजेस पे ग्रो करते हैं। हर प्लांट की अपनी एक शेप होती है, सब प्लांट्स एक जैसे नहीं होते। हाँ, क्लोरोफिल की वजह से मोस्टली प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है, बट साइजेस में वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट अंडर वाटर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऑन वाटर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट डेजर्ट में भी ग्रो करते हैं। बेसिक जो नीड है प्लांट्स की वो मोस्टली सेम होती हैं। प्लांट्स को फूड की ज़रूरत है, प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है, प्लांट्स को एक अच्छे क्लाइमेट, सनलाइट की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक या दो ऐसे प्लांट हैं जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, वो इसके अलावा कहीं और ग्रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके सामने दो पिक्चर्स है। अगर हम सबसे पहले राइट साइड वाली पिक्चर को देखें तो इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं जो कि इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर मतलब कि जिन्हें हम अपने घरों में रख सकते हैं, रूम में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। ये इजीली कहीं भी फुल वॉल प्लेस पर ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली आपके घरों में भी प्लांट्स होंगे जिनको आपने रूम में या कॉरिडोर वगैरह में रखा होगा। और मोस्टली जो घरों में प्लांट्स होते हैं, जैसे आप में भी आपकी मेजोरिटी आपके घर में भी हो, वो मनी प्लांट्स, ठीक है, पीस लिली, कॉफ़ी प्लांट्स या एयर प्लांट्स होते हैं जिनको हम अपने घरों में इजीली रख सकते हैं। ये जो है इनके मैंने भी नाम लिए, सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके फ्लावर नहीं होते, पर इनको हम डेकोरेशंस के लिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए जो है अपने घरों में ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जैसे रोज़, लिली, ट्यूलिप। इनको हम अपने घरों में ग्रो करते हैं ताकि अच्छी खुशबू आ सके, ठीक है। अब कुछ अगर आप लेफ्ट साइड की एक पिक्चर को ध्यान से देखें तो इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अंडर वाटर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब अंडर वाटर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें कुछ स्पेशल नेम मैं ले रही हूँ, लोटस, वाटर लिली एंड लेवेंडर। इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्रीन प्लांट अंडर वाटर ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो वाटर के ऊपर ग्रो करते हैं जिन्हें हम एल्गा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थे कुछ डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले प्लांट हैं जिनसे हम डिफरेंट चीज़ें गेट करते हैं। अगर आप सबसे पहले लेफ्ट साइड पर टॉप पिक्चर को देखें तो ये सब के सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स कि इनसे हम डिफरेंट फ्लावर लेते हैं, ठीक, जैसे लिली, रोज़, ट्यूलिप, ऑर्चिड वगैरह, ठीक है, बेल फ्लावर, डैफोडिल्स, डेजी। तो ये इस तरह के प्लांट्स हैं जिनको हम गार्डन वगैरह में ग्रो करते हैं, ठीक है, और सिर्फ फ्लावर गेट करने के पर्पज से ही ग्रो करते हैं। अब कुछ अगर हम नीचे वाली पिक्चर को देखें तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हमें जो है वो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट मिल रहे हैं, जैसे कि टमाटो, ठीक है। इसके अलावा कैरेट जो है वो ज़मीन में ग्रो करती है। तो ये अब अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर टॉप की पिक देखें तो ये प्लांट बड़े वाले प्लांट है जो कि ट्री जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं, जिनसे हमें फ्रूट मिले, जैसे यहाँ पर ऑरेंज की पिक्चर दिखाई गई है। तो बात करने का पर्पस ये है कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट साइजेस में ग्रो करते हैं और हर प्लांट से हमें एक डिफरेंट चीज़ मिल रही होती है। कुछ जस्ट हमें फ्लावर देते हैं, कुछ फ्लावर्स के साथ साथ फ्रूट और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, ठीक है। यानी हमारी ज़रूरत जो है वो इन्हीं प्लांट से ही पूरी होती है। अब अगर हम
प्लांट्स के पार्ट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। अब इन सारे पार्ट में से एक प्लांट का बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव और कलरफुल सा पार्ट है जिसे हम फ्लावर कहते हैं। जो आई एम श्योर आप में से बहुत स्टूडेंट्स को जो है वो फ्लावर बहुत पसंद होंगे, और डिफरेंट कलर के आप सबको पता है फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, रेड, पिंक, येलो, वाइट, सबके फ्लावर सबके फेवरेट्स भी होते हैं। अब फ्लावर जो है वो प्लांट का बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पार्ट है, जो सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि बहुत से इंसेक्ट्स को भी बहुत पसंद है। जैसे आपको पता है बटरफ्लाई जो है वो स्पेशली फ्लावर के ऊपर ही आके बैठती है और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आपको दो फ्लावर्स की डिफरेंट पिक नज़र आ रही है। एक तरफ तो वाइट कलर के फ्लावर, इनकी पेटल्स वाइट है और वो स्ट्रॉबेरी के साथ ग्रो कर रहे हैं। अगर आप राइट साइड वाली पिक को देखें तो इनमें डिफरेंट जो है वो कलरफुल से फ्लावर है, ठीक है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमें व्यू देते हैं, ठीक है, जैसे पॉपी, ट्यूलिप, चेरी ब्लॉसम, डेजी, ब्लूबेल, ठीक है, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो जो है वो डिफरेंट गार्डन में ग्रो किए जाते हैं। अब जो फ्लावर ग्रो करते हैं वो क्या, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या फ्लावर ग्रो करता है तो एक ही साथ ग्रो करता है, एट अ टाइम बड़ा हो जाता है, एट अ टाइम उसकी सारी पेटल्स आ जाती हैं? तो स्टूडेंट्स नो, जो फ्लावर है वो एट अ टाइम बड़े नहीं होते, फ्लावर की स्टेजेस होती हैं। जिस तरह आप जो है वो एकदम से बड़े नहीं होते, पहले आप न्यू बॉर्न होते हैं, फिर आप बड़े हो जाते हैं, फिर आप प्री टीन्स होते हैं, फिर टीनेजर्स होते हैं, वैसे वैसे आपकी हाइट भी है वो इंक्रीज होती है। फ्लावर्स के साथ भी ऐसे ही है, फ्लावर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जब सबसे पहले एक फ्लावर की बर्ड बनती है जिसको आप कली भी कहते हैं, ठीक है, फिर वो कली थोड़ी बर्ड जो है वो ग्रो करती है और फ्लावर की 1 या 2 पेटल्स बनती हैं, फिर उससे और पेटल्स बनती हैं। तो इस तरह से 2 और 3 स्टेजेस के बाद जाके फ्लावर की कंप्लीट होता है, यानी कि उसकी सारी की सारी पेटल्स जो है वो ग्रो करती है। यहाँ पर आपको ऐसे ही एक पिंक कलर के फ्लावर की एक पिक नजर आ रही है, इसमें फ्लावर की डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है, उसने बर्ड से स्टार्ट किया, बर्ड से उसने ग्रो किया, उसकी 1 पेटल है, फिर उसकी 2 से 3 पेटल्स है, फिर 5 पेटल्स है, ठीक है। कुछ प्लांट्स तो 5 पेटल्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं, कुछ जिनके पास 3 पेटल्स का भी होता है। तो ये फ्लावर्स की कुछ डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फ्लावर एक एट अ टाइम ग्रो नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और साथ ही साथ फ्लावर के बारे में भी देखा कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट हम फ्रूट्स और सीड्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक होपफुली आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। थैंक यू।